हम्म। हाँ, हेलो, गुड आफ्टरनून। सिक्सटी नाइन, 70, Yes, sir. 71, Yes, 72, sir. 73, 74, 75, Yes, sir. 76, Present, sir. 77, Present, sir. 78, Yes, sir. 78, So 79, 68. 78, sir. 79, 80, 81, Presence 80 present, sir. Yes, sir. Sir, 81. 82, Yes, sir. 80, 83, Present, sir. 84, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 73 present, sir. कौन 68 present, sir. So 73 present. 73 प्रेजेंट और Sir, 68 present. 68. ठीक हो गया। Sir, 74 is also present.
ठीक। स्क्रीन पे क्या आ रही है सभी के? कुछ व्हाइट बोर्ड्स आ गया? ये सब ब्लैंक स्क्रीन आ रही है सर अभी तो। ठीक है, आज हम फिर से एक बार दोबारा जो है लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, व्हाट इज लॉजिक गेट? हम इसको प्रैक्टिकल को, मेरे पास सारे वो हैं इक्विपमेंट, मैं उसको दिखाने के लिए लेके आया हूँ। हम वहाँ से एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये स्क्रीन पे क्या क्या है मेरे पास, आपको सभी पे इसको जो इसको पिन कर दीजिए। ठीक है जी, आप इस पे पिन कर दीजिए जो मेरा वाला है स्क्रीन। ठीक है, इसमें ये है ब्रेड बोर्ड। ठीक है, अभी लैब में हमने आपको लास्ट वाले लैब में समझाया था कि ब्रेड कैसे हम किसी उसको लैब को परफॉर्म करते हैं। ये ब्रेड बोर्ड है। ठीक है, ये आपके एलईडी हैं। एलईडी को हम बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। ये एलईडी है, या इसके स्क्रीन पे भी हम करके दिखा देंगे अभी सिमुलेटर के थ्रू। मैंने कहा फिजिकली सभी चीज़ों को दिखा दें कि है क्या। ये एलईडी है, इसमें 2 लेग हैं। ठीक है, इसको लेग बोलते हैं, इसमें 2 हैं। ठीक है, इसमें एक वीसीसी और एक ग्राउंड देने के लिए होता है। ये वीसीसी का मतलब जो हम आउटपुट देते हैं उसमें, और एक ग्राउंड से कॉमन लगाते हैं। ये आपका 5 वोल्ट पावर सप्लाई के लिए रखा गया है।
जिसमें यहाँ से हम 240 वोल्ट यहाँ से जाता है इनपुट और आउटपुट यहाँ पे देता है, ठीक है। इसमें एक ग्राउंड होता है जिसको हम 0 बोलते हैं और इसको हम +5 वोल्ट, 2 है पीछे लिखा है +5 वोल्ट, और ये ग्राउंड देता है और ये 5 वोल्ट देता है। यहाँ पे 2 चीज़ें लगी हैं, एक स्विच लगा है। जब भी हम कोई भी जो उसका कनेक्शन होता है चेंज करना होता है तो इसको ऑफ कर देते हैं, और जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट हमें करना होता है तो इसको हम ऑन कर देते हैं, ठीक है। सभी कनेक्शंस को हम इसी के थ्रू 5 वोल्ट पे ही हम कराते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। और आईसीज कौन कौन से हैं, ये हमारे पास एंड गेट की आईसी है। क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं पहले हम इसको समझा दें, फिर हम आपको एक्सपेरिमेंट सिमुलेटर के थ्रू कराएंगे जो कि हमारे पास अवेलेबल है। ये है आईसी, ठीक है। ये जो पिन्स दिख रही हैं ये टोटल 14 पिन्स हैं। पिन कर दीजिएगा, ठीक है। पिन कर देंगे तो मेरी स्क्रीन आपको उसमें स्क्रीन अच्छे से दिखेगी, नहीं तो फिर Yes, दिख sir. नहीं स्क्रीन, ठीक है। ये आपका आईसी है। आईसी के पीछे यहाँ इस साइड पे इसके नंबर्स लिखे हैं, जो आईसी हमने आपको नोट कराई है उन सभी आईसी के नंबर इस पे लिखा हुआ है। जैसे इस वाली आईसी पे लिखा है 7408। 7408 किस आईसी का नंबर है? एंड गेट, ठीक है, आपने लिखा होगा। इसमें क्या है कि इसमें एक छोटा सा कट होता है आईसी पे, इस साइड में दिख रहा है, छोटा छोटा सा कट है इस साइड में, ठीक है ना। इस आईसी में कट है और कट के जो ये नीचे साइड वाला होता है, जैसे ये कट है तो कट से को ऐसे हम पिन करते हैं, पिन को लगाते हैं ब्रेड बोर्ड में। जैसे ये ब्रेड बोर्ड है, ठीक है। इस ब्रेड बोर्ड में हमने एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऐसे लगाया जाता है, ठीक है। ये ब्रेड बोर्ड के सारे पिन्स दिख गए। ये वाले जो है, जो ये है, ये वाले हैं। इसमें कोई भी सप्लाई जो होती है ये पूरी यहाँ से लेके पूरी सेम होती है। अगर हमने कहीं 5 वोल्ट कर दिया तो कहीं से भी 5 वोल्ट इसमें से हम ले सकते हैं। ये वाला ये सप्लाई सेम होती है यहाँ से। अगर हम इसमें से 5 होते हैं, यहाँ पे 5 में से किसी पे देंगे तो सारे में से कहीं से भी ले सकते हैं एक लाइन का, वैसे यहाँ पे है। और जो ये और ये जो होता है इसमें केवल ये यहाँ से लेके यहाँ तक का सेम होता है। बाकी अगर इधर देना है तो दूसरे से हमें सप्लाई देनी पड़ेगी, दूसरे वाले में दोबारा हमें सप्लाई देनी पड़ेगी। मीन्स कि पूरे में सप्लाई सेम करने के लिए यहाँ हमें शॉर्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट करेंगे तो सेम सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी आईसी हम लगाते हैं तो ये है, इसका इधर सेम होता है, इधर अलग होता है, ये बीच में डिवाइडेशन है। तो पिन को हमेशा बीच इसके जो आधे लेग होते हैं इधर, आधे लेग ऊपर लगाते हैं, आधे इधर नीचे लगाते हैं, ठीक है। अभी इस पिन का डायग्राम भी हम दिखाते हैं कैसे बनता है। पिन में टोटल कितने होते हैं, एक आईसी में कितने पिन होते हैं? 0 से लेकर 14 टोटल होते हैं, 0 से लेकर के 7, नीचे 0 से लेकर के कितना होगा 0 1 2 3 4, 0 1 2 कितने होंगे नीचे 7 पिनें होती हैं और 7 ऊपर होते, टोटल 14 पिन होती हैं, ठीक है। 7 में जो लास्ट का आपका लास्ट नंबर होगा, जैसे 0 से शुरू करेंगे तो 0 1 2, 0 1 इनपुट होगा, 2 पे आउटपुट होगा, 3 4 इनपुट होगा, 5 पे आउटपुट होगा, तो 6 आपका क्या हो जाएगा, ग्राउंड लगाते हैं। जो लास्ट पिन होता है आईसी का नीचे से, इधर से काउंटिंग क्या होती है 0 से, मीन्स लेफ्ट टू राइट काउंटिंग हम लिखते हैं 0 से लेके 6 तक, और ऊपर में लेफ्ट राइट टू लेफ्ट होता है, ठीक है। 8 9 10 11 12 13, जैसे ये नीचे है ना, तो इधर नीचे 0 से लेकर के 7 होगा, और यहाँ ऊपर में 7 से लेकर के 13 मीन्स 14 पिनें ऊपर होती हैं, तो ये ऊपर का होता है। तो ठीक है, ये इस तरह से इसकी इनपुट दिया जाती है, ये जो है पिन का इसमें लगाया जाता है, ओके। अब इसकी बात हम करते हैं कि इसको हम परफॉर्म कैसे करते हैं। अगर हम यहाँ पे बोर्ड पे लगाते हैं, या इसको अगर हम सिमुलेटर के थ्रू आपको समझाते हैं, या ठीक है,
चलो हम इसी पे आपको एक 1 बाय 1 व्हाइट बोर्ड का यूज़ करके आपको हम दिखाते हैं कि कैसे इसको हम देखेंगे, कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है जो पिन्स होती हैं वो आपकी ये इस टाइप की होती है, ये आपका बना होता है, ये इस टाइप का ब्रेड बोर्ड इसमें है। यहाँ पे हम पिन्स दिखाते हैं 2 3 4 5 6 7, थोड़ा दूर हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे हम 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसको अगर हम नंबरिंग करते हैं तो ये 0 हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, ये 4 है, 5 है और ये 6 हो गया। यहाँ पे ये 7 8 9 10 11, ये 12 और ये 13। ठीक है, तो इसको हम जो ये लास्ट वाला है इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। ग्राउंड का कैसा होता है साइन, ऐसे होता है, ये ग्राउंड कर देते हैं। और इस वाले पिन को हम VCC या हम +5 वोल्ट से कनेक्ट कर देते हैं, या इसको हम बोलते हैं 1 से और इसको हम 0 से कनेक्ट कर देते हैं। अगर हम किसी की बात करते हैं, किसी भी, जैसे अगर हम इसका IC पे नंबर हमें लिखना होता है किसी भी पिन का, तो यहाँ पे हम लिखते हैं IC-740, ठीक है, 8, ये लिखते हैं इसमें। ठीक है, ये आपका IC-7408 हो गया। इसमें क्या होता है कि 0 1, जैसे कोई भी हम गेट एंड गेट की बात करते हैं तो एंड गेट कैसा बनता है आपका, ये एंड गेट हो गया आपका, जिसमें हम 2 इनपुट लेते हैं, ये A और B इनपुट 2 हो गए। ठीक है, इसमें अगर हम, ये आपका पहला इनपुट A है और दूसरा आपका B है, तो इसका आउटपुट हम अगर हम Y लेंगे तो क्या होगा, इसमें अगर हम दोनों को 0 लेंगे तो क्या होगा, 0 लेंगे तो आउटपुट क्या होगा, A एंड मीन्स एंड का मतलब क्या है कि बोथ इनपुट A एंड B वो दोनों अगर बोथ 1 होंगे, मीन्स कि 1 मीन्स सप्लाई जो कनेक्शन है वो जा रहा है, तो उसका आउटपुट 1 होगा। अगर बोथ 1 नहीं होंगे, बोथ में सप्लाई नहीं जा रही होगी, तो उसका आउटपुट हमेशा 0 होगा। ठीक है, एंड का मतलब क्या है कि A एंड B, ठीक है, आप इनटू बोलते हैं, आप कुछ भी बोलते हैं, वो समझने के लिए अलग चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में बात करते हैं तो जब भी A एंड B की बात करते हैं, जब भी हम ये कहते हैं कि A एंड B मीन्स कि A भी 1 हो, A की सप्लाई भी 1 हो, B की सप्लाई भी 1 हो, देन Y इज इक्वल टू 1 होगी। अगर A और B में से कोई भी सा भी सप्लाई लो होगी, 0 होगी, तो आउटपुट हमेशा 0 ही रहेगी। ठीक है ना। उसका टेबल के लिए हम बात करते हैं तो जो भी यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे A का ले लिया, ठीक है, A ले लिया और हम B ले लिया यहाँ पे हमने, ठीक है, A और B की बात करते हैं तो, और यहाँ पे Y आएगा जो आप अगर हम ये A एंड Y, A और B ले लिया, यहाँ पे हमने Y लिया, ठीक है, तो इस केस में क्या है कि हम यहाँ अगर हमने
1 लिया, या यहाँ पे अगर हमने 0 लिया, ये भी हमने 0 लिया, तो आउटपुट आपका 0 आया। ठीक है, 0। इसके क्या इनपुट हो सकते हैं, इसमें क्या हम किस तरह से बात करते हैं कि जब भी इसमें हम इनपुट लेंगे 0 0 0 1, एक मिनट इसको हम मिनिमाइज करते हैं, दूसरा सिमुलेटर यूज करते हैं। इस पे जो आपके सामने एक सिमुलेटर दिख रहा होगा, ठीक है, इसका नाम है लॉजिसिम करके है। ठीक है, जो भी आप टेबल क्रिएट करते हैं, जो भी चीज़ें आप करते हैं, उस सभी को, मतलब जितने भी गेट हैं उन सभी को अगर हम यहाँ परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो जैसे पहला है आपका, ये हमने एंड गेट परफॉर्म किया है। एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में एंड गेट में अगर हम 0 0 लेते हैं तो एंड मीन्स कि जब दोनों 1 होंगे तभी 1 आएगा। यहाँ पे हमने एक ड्रा किया है, ठीक है, यहाँ पे हमने देखो दोनों में 0 दिया तो यहाँ पे 1 आया। अगर हमने इसमें किसी को 0 कर दिया तो आउटपुट क्या हो गया, 0। अगर हमने दोनों को 1 किया, दोनों को 0 किया तो 0, पहले को 0, दूसरे को 1 किया तो 0, इसको 0 किया, इसको 1 किया तब भी 0। जब दोनों को हमने 1 किया तो आउटपुट 1 आ रहा है। दिख रहा सभी को? सभी को दिख रहा है? Yes, नहीं sir. दिख रहा है? Yes, sir. या दूसरे एक सिमुलेटर और है मेरे पास, अगर हम इसकी जगह पे एक दूसरे सिमुलेटर की बात करते हैं, जहाँ पे आपको ये जैसे जो आपको हमने एलईडी दिखाई है, एलईडी के लैंग्वेज अगर हम बात करें तो उस सिमुलेटर की हम बात करते हैं तो उसको हम दिखाते हैं उसमें कैसे आता है। इसमें जो है ये है, इसमें क्या है कि हमने वही सेम एंड गेट लिया, ठीक है, एंड गेट में हमने एंड गेट बनाया, इसका 2 इनपुट लिया, एक 0 लिया, सॉरी दोनों हमने लिया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 किया, यहाँ पे हमने 0, दोनों पे 0 किया। देखो यहाँ पे हमने एलईडी लगा रखी है, ठीक है, ये एलईडी, इसका मतलब अभी दोनों 0 है, ये ए है, ये बी है। अगर ए 0 है और बी 0 है तो आउटपुट क्या होगा, लाइट नहीं चल रही है, आपकी एलईडी क्या है, ऑफ है। अगर हमने पहले वाले को 0, दूसरे वाले को 1 दिया तब भी ऑफ है, ठीक है, पहले वाले को 1 दिया, दूसरे को 0 दिया तब भी ऑफ है। जब हमने दोनों को 1 दिया तो क्या हो, एलईडी आपकी ग्लो हो गई, रेड दिख रहा है, ठीक है, समझ में आया, दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, अगर ऐसे ही यहाँ पे ये एंड गेट की बात हो गई, ट्रुथ टेबल भी बनाना है तो आप ट्रुथ टेबल भी बगल में बना के रख लीजिए कि ट्रुथ टेबल में आप एक ए लीजिए, एक बी लीजिए, ठीक है, ट्रुथ टेबल में ए और बी, तो पहले में 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं गेट कौन सा हम लेते हैं, एंड के बाद और गेट लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे और गेट बनाया और इसमें हमने इनपुट लिया कौन सा, कोई सा भी ले लो, हमने यहाँ पे एक 0 लिया और इसका कनेक्शन हमने यहाँ से कर दिया, इसका कनेक्शन हमने यहाँ से कर दिया और एक हमने दूसरा एक और लिया,
यहाँ पे पुट किया, इसका कनेक्शन भी हमने यहाँ से कर दिया। अब इसका आउटपुट हमें आउटपुट किस फॉर्म में मिलेगा? आउटपुट के लिए हमें ये एलईडी लगानी पड़ेगी। ये एलईडी हमने यहाँ लगा दिया और इसके आउटपुट से इसके एलईडी को हमने जोड़ दिया। और भी क्या होगा? अब इसके हम आउटपुट की बात करते हैं। जब हम 0 0 लेंगे तो ऑफ रहेगा, कोई सा भी 1 कर देंगे तो ये जल जाएगा। कोई सा भी हमने इसको 1 किया, ठीक है। अगर हमने इसको 1 किया नीचे वाले को तो 0 + 1। अब देखो हमने क्या कहा कि एंड का मतलब जब दोनों सेम होंगे, जब पहले वाले गेट में ये ध्यान रखना, जो हम लोग बोलते हैं कि ए एंड बी का मतलब डॉट समझने के लिए होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल की लैंग्वेज में ए डॉट भी नहीं होता है। वो ये समझता है कि जब दोनों लाइन ए एंड बी बोथ इनपुट में जो इनपुट जा रहा है, जब दोनों इनपुट 1 होंगे, हाई होंगे, तभी आउटपुट हाई आएगा। यदि दोनों में से कोई भी इनपुट एक भी लो हुआ तो आउटपुट हमेशा लो रहेगा। क्यों रहेगा वो भी अभी हम बताते हैं। दूसरा ये है कि जब हम इसकी बात करते हैं एंड गेट की, और गेट की, तो इसमें क्या है कि और मीन्स कि ए और बी कोई सा भी एक हाई होगा तो इसका आउटपुट हाई आएगा। अगर हमने यहाँ पे ए को हमने लो कर दिया, बी को हमने हाई कर दिया तो ये आउटपुट हाई आ गया। अगर हमने दोनों को हाई कर दिया तब भी आउटपुट हाई आ रहा है, ठीक है। दोनों को हमने यहाँ पे 1 कर दिया तो 1 आ रहा है। अगर दोनों को हमने 0 कर दिया, ठीक है, तो आउटपुट हमारा लो आएगा। जब हमने दोनों को लो कर दिया तो आउटपुट लो हो गया, ठीक है। और नॉट गेट में क्या होगा? नॉट गेट में अगर हम नॉट गेट की बात करते हैं, ये है नॉट गेट, ये छोटा सा इनवर्स लगा है इस पे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक इनपुट दिया, एक भी कोई सा इनपुट ले लो आप, 0 ले लो, 1 ले लो, और हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने आउटपुट लगा दिया एक एलईडी वाली, और यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा? इनवर्स उल्टा करता है। तो अगर हमने इसका जो इनपुट हाई दिया है तो लो करेगा, और लो किया है तो जो हाई करेगा। इसमें कहीं इनपुट प्रॉपर हुआ नहीं क्या? कुछ एरर दिखा रहा। ठीक है। इस वाले में जब हमने 0 लिया तो आउटपुट 1 आया, और जब हमने 1 लिया तो आउटपुट 0 आया। तो ये एंड हो गया, ये और हो गया, और ये आपका नॉट हो गया। इसमें क्या है कि जब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, जब यहाँ पे हम एक स्क्रीन आपको हम दूसरा शेयर कर रहे हैं, सब क्लोज करके, स्क्रीन दिख रही है, एक ब्लैंक स्क्रीन, यस सर, ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है। यस। देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे इसमें क्या करना है कि हमने एक पेन यहाँ से लिया। अब देखो जो हम एंड और का कॉन्सेप्ट जो हम रीड करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब अगर हम ए और यहाँ पे हम और की बात करते हैं, और गेट,
या एंड की बात करते हैं, एंड की बात करते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे हमने क्या कहा कि जब हमने ए और बी एंड गेट की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे एंड गेट की बात करते हैं, तो एंड गेट में क्या होता है कि कोई सा भी जो यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर हमने ए और बी दो, यहाँ पे हमने दो इनपुट लिया, एक ए लिया और एक बी लिया, ठीक है। ये हो गया आपका ए और ये आपका हो गया बी, ठीक है। हमने दो स्विचेस लिए ए और बी को, और यहाँ पे हमने आपका एक यहाँ पे बैटरी लगा दो, और यहाँ पे आपने लगा दिया इसका, ठीक है। तो अगर हम, ये कौन सा है, ये आपका सीरीज में है। सीरीज में क्या होगा, सीरीज इसको हम बोलते हैं, ये इसकी वर्किंग आपको दिख जाएगा खुद ही समझ में कि ये क्या है। इसकी वर्किंग एंड गेट टाइप की होती है, ठीक है। अगर हम दोनों में, ये अगर जीरो है मतलब कि आपस में कनेक्ट नहीं है, और दोनों जीरो है, तो क्या होगा, ये आपका एलईडी कभी नहीं जलेगा, ठीक है। ये जीरो ही आएगा। दोनों में से अगर हमने
इसको 1 कर दिया, इसको 0 रखा, ठीक है। तो 1 करने का मतलब क्या है, इसको हमने शॉर्ट कर दिया, इसको अगर हमने शॉर्ट कर दिया और इसको हमने शॉर्ट नहीं किया, मीन्स कि ये 0 हो गया और ये 1, तब भी जो है आपकी सप्लाई प्रॉपर नहीं गई, तब भी ये 0 ही रहेगा, ठीक है। अगले केस में क्या है कि जब हमने अगले केस में जब हमने इसको दूसरे वाले को 1 कर दिया, मीन्स कि इसको 1 कर दिया, इसको 1 कर दिया, तब भी आपकी यहाँ ऑन मतलब यहाँ पे डिस्कनेक्ट है, मीन्स कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ 1 है, तब भी सप्लाई नहीं जाएगी, उस केस में तब भी ये 0 रहेगा, ठीक है। और लास्ट वाले केस में जब दोनों शॉर्ट होंगे, मीन्स कि जब इसको भी 1 करना है और इसको भी 1 किया, मीन्स कि दोनों इनपुट जब 1 हुए, उसी केस में ही ये ऑन हुआ। तो यही जो आपका एंड गेट होता है, उसके बैकग्राउंड में यही आपकी बनी हुई होती है सर्किट, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि 0 0 पे 0, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0 एंड 1 1 पे ही 1 आएगा। ये आपकी सर्किट बनी होती है। सेकेंड, अगर हम और गेट की बात करते हैं तो और में क्या होगा, और में भी यही सर्किट होती है। फर्क ये होता है कि इसमें सर्किट जो होती है वो आपकी सीरीज में होती है और में जो सर्किट आपकी होगी वो पैरेलल में होगी। पैरेलल का मतलब कि जैसे आपने एक यहाँ पे ए दे दिया, ठीक है, यहाँ पे आपने बैटरी लगा दी, ठीक है, और यहाँ पे आपने बैटरी लगा दी और यहाँ पे आपने बल्ब लगा दिया। तो यहाँ पे ये आपका ए हो गया, ठीक है, और ये आपका बी हो गया। इस केस में क्या होगा, अगर हम ए और बी की बात करते हैं, ए ले लें और यहाँ पे हम बी कर दें और यहाँ पे आउटपुट वाई की बात करें, तो जब दोनों को हम 0 करेंगे, इसको भी और इसको भी 0, मतलब कि जब दोनों को शॉर्ट नहीं करेंगे तो सप्लाई यहाँ तक की जाएगी क्या, यहाँ तक सप्लाई जाएगी नहीं जाएगी, ठीक है। अगर हम दोनों केस में इसको भी 0 रखा, इसको भी 0 रखा, इसका मतलब कि यहाँ से जो सप्लाई आपकी जा रही है वो इस एलईडी तक नहीं पहुँच रही है। इस केस में ये आउटपुट 0 आएगा, उस केस में आउटपुट आपका 0 आएगा। और जब दूसरे सेकंड केस में क्या है, जब ये 0 और ये 1 हो गया, मीन्स कि ये आपका 0 रहा और ये आपका 1, इसको आपका शॉर्ट कर दिया, इसको अगर आपका शॉर्ट हो गया तो क्या होगा, ये 1 हो गया, सॉरी ये वाला नीचे वाला 0 1 पे क्या हो गया, मीन्स कि आपका जो करंट है वो यहाँ से सप्लाई आपकी यहाँ तक की यहाँ से आ गई, इसका मतलब कि 0 1 पे 1 हो गया। नेक्स्ट वाले केस में इसको आपने इसको हटा दिया, मीन्स कि आपने इसको हटा दिया और इसको शॉर्ट किया, मीन्स कि इसको 1 किया और इसको 0 किया, तब भी आपकी सप्लाई यहाँ से चली जा रही है, तब भी ये 1 रहेगा। लास्ट वाले केस में अगर हम दोनों को 1 कर दें, दोनों को 1 कर देंगे, मीन्स कि दोनों को सप्लाई दे देंगे, तो आउटपुट 1 आएगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा केस है, ये आपका और केस है, ठीक है। इसकी आईसी का नंबर है 7-4 और क्या नंबर इसका, आईसी नंबर कितना है इसका, 7432, ठीक है। तो इसके जो बिहाइंड में जो हम कुछ भी पढ़ते हैं कैसे होता है वो ये है, ठीक है। लॉजिक गेट के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी वर्किंग प्रोसीजर ऐसी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हुआ, किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, नॉट गेट की बात करते हैं। नॉट गेट में क्या होगा, नॉट गेट में जस्ट अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब अगर हमने 0 दिया तो 1, 1 दिया तो 0, तो उसमें हम कैसे इसको बनाएंगे, कोई आइडिया है,
अगर हम नॉट गेट की बात करते हैं तो उसमें हम अगर इसका आउटपुट लेते हैं तो कैसे बनेगा, क्या करेंगे इसमें? नॉट गेट में क्या होगा कि हमने यहाँ पे बैटरी लगा दी, ठीक है, और यहाँ पे हमें हमने ए यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा, y इज इक्वल टू क्या आएगा? अगर हम a और a डैश की बात करते हैं, दो होगा, एक हम a होगा और यहाँ पे a का डैश होगा। तो क्या होगा, अगर हम 0 करेंगे तो 1 आएगा, 1 करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब जब यहाँ से, जब ये हमारा 0 है तो सप्लाई यहाँ से जा रही है, ठीक है। अगर इसको हमने 0 रखा, मतलब हमने शॉर्ट नहीं किया, तो आपकी सप्लाई जो प्रॉपर है वो यहाँ से भी जा रही है और यहाँ से भी जा रही है, मीन्स कि आपकी एलईडी ग्लो करेगी, ठीक है। लेकिन जैसे इसको हम शॉर्ट कर देंगे, ये सप्लाई बंद हो जाएगी, यहाँ से शॉर्ट हो जाएगी, मतलब कि दोनों इनपुट सेम हो जाएंगे। और शॉर्ट के केस में ये जैसे ये 1 होगा, आउटपुट इसका 0 हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो ये आपका ये आपका आउटपुट यहाँ पे ये हुआ। इसको ऐसे ही हम करते हैं। और इसके लिए परफॉर्म करने के लिए एक अगला है, जैसे आपने इसमें हमने कौन कौन सी गेट देखा, एंड देखा, और देखा और नॉट देखा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। जो नेक्स्ट आपका है, तो इसमें कौन सा क्या होता है? नेक्स्ट क्या होगा? जस्ट उल्टा, ठीक है। जैसे अगर हम एंड की जगह पे नैंड की बात करते हैं, नैंड गेट में क्या होगा? एंड का जो भी एंड में था उसके आगे हमने, जैसे हमने एंड में क्या था कि हमने 0 0 इनपुट तो हमेशा यही रहेंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। इनपुट हमेशा यही रहेंगे, जो भी हम चाहे ए लें, ए बी, मतलब जिसमें अगर हम 2 इनपुट लेना है तो ये ए और बी। क्या प्रोसीजर होता है इसका, क्या लॉजिक होता है इनपुट लेने का, कि अगर हम लेफ्ट से बात करते हैं, जैसे हम क्या होता है उसमें कि अगर हमें 1 माने या 0 1 फिर 2 ऐसे लेके जाते हैं, तो इसमें क्या आएगा कि पहले में एक बार 0 एक बार 1 एक बार 0, 1 टाइम 0 1 टाइम 1 1 टाइम 0, फिर सेकंड वाले में 2 टाइम 0 2 टाइम 1, और फिर अगर हम थर्ड लेते तो 4 टाइम 0 4 टाइम 1, फोर्थ लेते तो ये सब हमेशा ये जो होते हैं वो 2 की पावर के फॉर्म में होते हैं। 2 की पावर के फॉर्म में 2 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया? 2 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया। 2 की पावर 1, फिर अगर यहाँ पे हम c लेते तो क्या होता कि 2 की पावर 2, ठीक है। और अगला ऐसे यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट वाले में 2 की पावर, अगले ऐसे अगर हम जाते तो 2 की पावर 3 मतलब 8 टाइम। तो ये ऐसे रिपीट होता कि पहले 1 टाइम 0 1 टाइम 1, फिर 2 टाइम 0 2 टाइम 1, फिर 4 टाइम 0 4 टाइम 1, फिर 8 टाइम 0 8 टाइम 1, ऐसे सीरीज बनती रहती। तो इसमें कोई हमें माइंड लगाना नहीं है कि कब हम 0 लेना है, कब हमें 1 लेना है इनपुट में। ये इनपुट हमेशा इसको ऐसे लेते हैं। तो अगर हम 2 की बात करते हैं, 2 बिट इनपुट लिया है, मतलब कि 1 इनपुट 1 2 मतलब कोई इनपुट है, दोनों 1 बिट का है, तो 0 0 का 0 होता था। तो नैंड में क्या होगा कि इसका एंड का उल्टा मतलब इसका डैश। तो जैसे 0 0 पे यहाँ पे 0 आता था, तो इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे 1 होगा। इसमें 0 आता था
तो यहाँ पे 1 होगा, इसमें 0 आता था, यहाँ पे फिर NAND में यहाँ पे 1 होता था, यहाँ पे 1 होता था, और इसमें यहाँ पे 0 आएगा NAND के केस में। ठीक है, जो भी आपके ICs लगे हैं, जो भी आपका कनेक्शन था, जैसे आपने एंड में किया था कि आपका वहाँ पे सीरीज में था, सीरीज को आगे बढ़ा करके वहाँ पे जो नॉट वाला था, शॉर्ट करने वाला प्रोसीजर, वो शॉर्ट हम लास्ट में कर देंगे। जहाँ पे भी हमें 1 करना है उसको जस्ट उल्टा कर देंगे, तो आपका वहाँ पे नॉट वाला आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया? NAND में क्या होगा, NAND में क्या होगा कि जो भी आप एंड गेट का यहाँ पे बनाते हैं कि आपने 2 इनपुट लिया A और B का, तो इसके आगे हम नॉट गेट लगा देते हैं। नॉट मतलब नॉट का सिंबल क्या है, इस टाइप का, इसके आगे हमने ये नॉट गेट लगा दिया ये। तो अगर हमने यहाँ पे A और B लिया है, A और B, तो ये क्या करेगा, पहले A और B को ये वाला केस Y डैश वाला करेगा, पहले Y करेगा, फिर यहाँ पे Y डैश कर देगा, यहाँ Y डैश करेगा, यहाँ केवल Y करेगा। ठीक है, ये Y करेगा फिर Y डैश, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे Y मिलेगा और यहाँ पे आपको Y डैश मिलेगा। ठीक है, इस नॉट की वजह से। तो ये पहले आपका एंड का काम करेगा, उसके बाद फिर ये नॉट आपका एंड को NAND में कन्वर्ट करके उसका इन्वर्स कर देगा, तो उसका आउटपुट ये आएगा। सेम अगर हम बात करते हैं नॉर की बात करते हैं, ठीक है, तो नॉर में क्या होगा, सेम वही चीज़ कि यहाँ पे नॉर में कि और वाला, और फिर यहाँ पे नॉट लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपके A और B 2 इनपुट हो गए, यहाँ पे आपका Y मिलेगा और यहाँ पे आपका Y डैश मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि 0 और 0 मीन्स कि 0, और यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। तो इसमें क्या होगा कि जस्ट उल्टा, मतलब यहाँ 1, बाकी सारे में 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। तो ये आपको क्या हुआ कि जब हमने 0 और 0 दोनों इनपुट में, जो दोनों सिग्नल इनपुट में जब दोनों सिग्नल 0 थे, तो नॉर गेट में ये आपका कौन सा गेट है, नॉर गेट की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, जब दोनों इनपुट, तो दोनों सिग्नल जो हम ले रहे हैं A और B के, अगर दोनों लो हैं तो नॉर में आउटपुट हमेशा 1 आएगा। जब एक 0 एक 1 है, मीन्स कि एक लो और एक हाई है, तब भी आउटपुट लो आएगा। ठीक है, जब दोनों हाई है तब भी इसका लो ही आएगा। नेक्स्ट क्या है आपका एक्सक्लूसिव और, आपके कौन कौन से हो गए, एंड और नॉट, NAND और नॉर हो गया है। अब बचता है एक्सक्लूसिव और। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं एक्सक्लूसिव और में कि ये थोड़ा सा इसकी बात आप करते हैं एक्सक्लूसिव आर की। कुछ चीज़ें और भी हैं जो आज हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। कि पहले एक्सक्लूसिव आर देखते हैं। एक्सक्लूसिव आर का मतलब जिसको हम बोलते हैं एग्स और, एक्स और इसका IC नंबर कितना है, 7486। क्या है इसका, 7486। ठीक है। अगर हम इसमें 2 इनपुट लेते हैं A और B, ठीक है, A लिया और B लिया, तो इसका आउटपुट जो होगा Y, इसका आउटपुट जो Y होगा
ये जो y होगा y इक्वल टू ये आपका a, ये एक्सॉर का मतलब ये इसको ऐसे बनाते हैं और b, ठीक है, a एक्सॉर b। तो वही जो आपका नंबर थे सारे सीरीज सारे वही रहेंगे 0 0 एंड 0 1, ठीक है, 1 0 एंड 1 1। इसमें क्या है, a एक्सॉर b का मतलब क्या होगा, a एक्सॉर b को अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो इसको हम लिखते हैं a एक्सॉर b का सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है a डैश b और प्लस a b का डैश, ठीक है। अब इसमें जो भी आपका आउटपुट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 0, सिंप्लीफाई करके देखिए कि क्या आएगा 0 1 1 और 0, ठीक है, यही आएगा। अब इसमें जो आपका एक्सॉर गेट का कैसे होता है, ये होता है एक्सॉर गेट, ठीक है। यहाँ पे हमने दो इनपुट लिया, ये है a, ये है b और यहाँ पे आपका y है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम पहले में अगर a और b में से अगर हम दोनों को 0 0 करेंगे तो आउटपुट हमेशा 0 होगा। अगर हम 0 और 1 करते हैं तो आउटपुट 1 आएगा। मीन्स कि अगर एक सिग्नल लो होगा एक सिग्नल हाई होगा तो आउटपुट हाई। मीन्स कि जब बोथ सिग्नल आर सेम देन द आउटपुट विल बी लो और व्हेन द बोथ सिग्नल आर डिफरेंस देन द आउटपुट विल बी हाई, ठीक है। तो ये आपका एक्सॉर है। और लास्ट हम बात करते हैं एक्सनॉर की, ठीक है। एक्सनॉर में क्या होगा, एक्सनॉर में क्या क्या चेंज हुआ, एक्सनॉर में एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ठीक है। एक्सनॉर में क्या होगा कि यहाँ पे एक आपका लग जाएगा नॉट गेट, इसकी आईसी, ठीक है, ये आपका यहाँ पे y मिला था और यहाँ पे आपका मिल जाएगा y डैश। इनपुट आपका सेम होगा, ये सिंबल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा एक्सनॉर में a एक्सक्लूसिव, ठीक है, ये बीच में डॉट रहता है, ठीक है, यहाँ पे डॉट रहता है एक, ठीक है, और b, इसको हम बोलते हैं एक्सनॉर। और इसका जस्ट उल्टा या फिर इसी पे बार लगा दो, इसी का डैश लगा दो, a एक्सनॉर b का डैश या फिर a एक्सनॉर b, ऐसे हम बोलते हैं। तो इसका क्या होगा 1 0 1 0 0 एंड 1, ठीक है। या फिर जो आपने ये निकाला है इसी को पूरे में करके जो आएगा उसका डैश, तो ये आपका एक्सक्लूसिव। और ये बनता है आपका a इसका मतलब ये है, ठीक है। ये इक्वल टू, ये आपका डायग्राम हो गया, ये आपका ट्रुथ टेबल हो गया इसका। अब इससे हम वेरीफाई करते हैं, इसका जो है हम सिमुलेटर से एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें इसमें ऐसी थी जो मुझे आपको समझाना था। जैसे हम जब नंबर सिस्टम की बात करते हैं, एक सीरीज बनती है नंबर सिस्टम में, जिसको हम आपने देखा होगा, अभी पहले भी लैब में मैंने बताया था, लेकिन एक बार दोबारा हम बात करते हैं कि नंबर सिस्टम में जो नंबर होते हैं, एक होता है डेसिमल नंबर, एक होता है डेसिमल नंबर जो डेली की हम लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है, डेसिमल नंबर जो हम डेली यूज़ करते हैं। एक होता है बाइनरी और एक होता है क्वाड
क्वाड नंबर और एक होता है ऑक्टल, ठीक है, और एक होता है हेक्साडेसिमल, ठीक है। डेसिमल में क्या होगा? डेसिमल का मतलब 10। जो भी नंबर हम लिखते हैं 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल कितने हो गए? 10। मीन्स कि इन सारे नंबर का जो आपका बेस है वो सबका क्या है? 10, ये माना जाता है। इन सारे नंबर को अगर हम रिप्रेजेंट करें, इसका मतलब 0 का बेस 10 है, 1 का बेस 10 है, 2 का बेस 10 है, 3 का बेस 10 है, और ये टोटल नंबर कितने हो गए 0 से 9 तक के? 10। इसीलिए इसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर, ठीक है। ये बिना किसी, देखो ये लॉजिक, जैसे बोलते हैं डिजिटल लॉजिक डिजाइन, यहाँ पे हम लॉजिक से नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं, इसमें हम कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं। अब बाइनरी की बात आती है, तो बाइनरी में क्या होगा? हम बाइनरी में 0 या 1 होते हैं, तो यहाँ पे हमने 0 लिखा और 1 लिखा। बेस कितना इसका हो गया? इसका बेस 2 हो गया, सभी में, सभी का 0 1, ठीक है। इसका मतलब 0 का मतलब 0 और 1 का मतलब 1, ठीक है, बाइनरी में। अगला क्या होगा? जैसे हम डेसिमल की बात करते हैं तो पहले 0 होता है, मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 9 है। उसका फिर क्या होगा? लॉजिक के अकॉर्डिंग रिपीट होगा कि अब अगला जो नंबर आएगा वो पहले पहला वाला, मीन्स कि यहाँ पे 0 होगा, फिर जो दूसरा वाला था, मतलब कि जो रिपीट हुआ है वो इस अकॉर्डिंग रिपीट हुआ कि सबके आगे 0 लगा हुआ है, ठीक है। मतलब पहले के अकॉर्डिंग ये सारे नंबर रिपीट हुए हैं यहाँ पे कि सबके आगे 0 लगा हुआ है। अब लॉजिक के अकॉर्डिंग जब अगला हम नंबर लिखेंगे तो क्या होगा? सबसे आगे क्या लगाना है? 1 लगाना है, ठीक है ना। तो जब हम रिपीट करेंगे तो अगली बार क्या होगा? फिर से क्या होगा? 1 0 1 1 1 2। वैसे ही बाइनरी में जब हम नेक्स्ट नंबर लिखते हैं तो पहले 0 था मिनिमम, फिर 1 था हाईएस्ट, फिर अगला क्या होगा? 0 और उसके बगल में 1, फिर अगला क्या होगा? 1 फिर 1, फिर नेक्स्ट क्या होगा? 0 0 1, फिर यहाँ पे 1 0 0, फिर यहाँ पे क्या होगा? 1 1 0, फिर 1 1 1, अगला क्या होगा? 1 0 0 एंड 0, फिर नेक्स्ट क्या होगा? 1 0 0 एंड 1, नेक्स्ट क्या होगा? 1 0 1 0। तो इस नंबर से भी हम सीधे इसको हम अटैच कर सकते हैं कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 का क्या नंबर है, 6 का क्या है, ठीक है। ये बिना किसी कैलकुलेशन के। अगला नेक्स्ट की बात करते हैं, तो अगर हम क्वाड की बात करें तो इसमें 0 1 2 और 3, सबका बेस क्या होगा इसमें? क्वाड में 4, ठीक है, सभी का बेस 4 होगा, मिनिमम 0 मैक्सिमम 3। अगला क्या होगा? 1 0, ठीक है, फिर 1 1, ये 0 है, फिर अगला क्या होगा? 1 2 और 1 3, फिर अगला क्या होगा? 2 0। 1 3 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 2 0 2 2 1 2 2, ठीक है, और फिर अगला क्या होगा? 2 3 के बाद फिर से 3 0 आ जाएगा। तो ये इसके जो लॉजिक है नंबरों के, ये वो है। अगर हम ऑक्टल की बात करते हैं तो ऑक्टल में 0 to 7 जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7। 8 को क्या लिखेंगे इसमें? 8 को क्या लिखेंगे? 1 0, 9 को 1 1, 10 को 1 2 1 3, ठीक है। इसका सबका बेस क्या है?
ये सारा। अब देखो, अगर हम इसी बेस से डिसाइड करते हैं कि जैसे यहाँ का जो 0 है वो बेस 10 है, यहाँ का जो 0 है बेस 2 है, यहाँ का जो 0 है बेस 4 है, यहाँ का जो 0 है बेस 8 है, और अगले का जो होगा वो 16 का होगा हेक्साडेसिमल में, 0 1 2। तो ये सारे आपके जो हैं वो बेस 16 होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इन्हीं नंबरों में से अगर हम किसी नंबर को, जैसे अगर हम किसी डेसिमल की बात करते हैं, तो इसी को हम कितने नंबर तक का सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, जितना भी लिखना हो, और वहाँ से इसको कन्वर्जन बिना किसी कैलकुलेशन के समझ सकते हैं, कर सकते हैं कि हमें कैसे चेंज करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। आया समझ में? किसी को समझ में, किसी को प्रॉब्लम है? देखो ये क्या है कि हो सकता है क्लास में ये ना भी बताया गया हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये क्लास में बताया गया तभी आपको आना चाहिए। ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि 1-2 नंबर में किसी भी कंपटीशन में पूछ लेते हैं, तो अगर हमको ये कॉन्सेप्ट पता है, कन्वर्ट करने भी नहीं आता है, तो 2 मिनट के अंदर इसको हम ऐसे लिख करके और कन्वर्ट करके आराम से उसका करेक्ट आंसर लिख सकते हैं। 1-2 नंबर जो भी होगा, 3 नंबर 4 नंबर के, तो आपको आराम से मिल सकते हैं। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम इसमें? इसमें क्या होगा? 10 को हम क्या लिखते हैं ऑक्टल में? ए, फिर इसके बाद बी, ठीक है। ये चीजें हैं जो कि आपने यहाँ पे किया है। नेक्स्ट वाली क्लास में हम जो है लैब के साथ में, अभी तो ये कन्वर्जन आपको कुछ दिया है, जैसे मान लिया अगर हमें कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे देते हैं कि जैसे 0 को हमने 0 बाइनरी 0 है, 1 को हमने 0 1 लिखा, 2 को हमने 1 0, 3 को हमने 1 1, 4 को हमने 1 0 0 लिखा। बाइनरी में 4 को हम 1 0 0, क्वाड में हम 1 0, और ऑक्टल में हम 4 ही लिखेंगे, और यहाँ पे हम 4 ही लिखेंगे। 5 की बात करते हैं तो 1 0 1 1 1 क्वाड में, और यहाँ पे 5 लिखते हैं, यहाँ पे 5 लिखते हैं, ठीक है। 6 की बात करते हैं तो 1 1 0, यहाँ पे 1 2 लिखा है, ये 12 नहीं है, 1 2 क्वाड का 1 2 है, ठीक है। इसको 12 नहीं पढ़ते हैं, इसका बेस 4 है। किसी भी नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके बेस को देखा जाता है कि इसका बेस 10 है, इसका बेस 2 है, इसका बेस 4 है, इसका बेस 8 है, इसका बेस 16 है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को भी हम देख सकते हैं। आपका जो डिजिटल लॉजिक डिजाइन, जो आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर है, उसमें इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब जैसे इसमें हम कुछ प्लस माइनस की बात है, तो इसी नंबर्स को ले करके जो हमने दिया है, इसको नंबर नियर अबाउट आप 20 तक का या 50 तक का करके रखना, और फिर इसकी जो है नेक्स्ट वाले लैब में जब हम बात करेंगे तो इसमें हम प्लस माइनस कैसे करते हैं, ठीक है, इन्हीं नंबरों का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, तब वो ये नंबर उस टाइम ज़्यादा क्लियर होंगे, ठीक है ना। जब हम इन्हीं को लेकर के सब्ट्रैक्शन करेंगे, इन्हीं को लेकर के एडिशन करेंगे, क्योंकि जैसे डेसिमल में क्या है कि जब हमने 0 + 1 आपका 1 हुआ, ठीक है, और 1 + 2 कितना हुआ? 3 हुआ, या हम 3 + 1 कितना हुआ? 4 हुआ। अगर ये डेसिमल में तो हम 4 लिखते हैं, बेस 4 हुआ। लेकिन उसी में हम 3 + 1 लिखते हैं डेसिमल में, तो 1 + 3 क्या होगा? 4। लेकिन हम 4 को क्या लिखेंगे वहाँ पे क्वाड में? 3 + 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्वाड में हम क्या लिखेंगे? 1 0। क्या लिखेंगे? 1 0 लिखेंगे। 1 0। समझ में आया? यस सर। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये कहने में अभी थोड़ा सा इजी लग रहा है, लेकिन प्रोसेस आपको समझ में आया होगा कि इसको हम कैसे करते हैं। ये पहले से पता था कि नहीं पता था इसको कैसे करते हैं? ठीक है। और लॉजिक गेट का जो हमने बताया वो भी नहीं समझ में आया होगा कि वो भी कैसे होता है, जो हम किस लॉजिक गेट वर्क कैसे करता है, जो सर्किट के थ्रू हमने समझाया है, वहाँ से भी आपको समझ में आएगा कि हाँ इससे भी हम ये परफॉर्म कैसे करते हैं, लॉजिक गेट हमारे वर्क कैसे करते हैं।
आया समझ में कि नहीं? Yes, sir. क्योंकि ये सब क्या है, हमने क्या कहा था कि जो डिजिटल लॉजिक डिजाइन जो हम COA की लैब करेंगे, जितने भी एक्सपेरिमेंट, जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, उन सबको हम यहाँ लैब के थ्रू परफॉर्म करके दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपके पास ये जो ICs हैं, जो आपका ब्रेडबोर्ड है, ये जो आपके LED है, जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं, उन सभी को ला करके इस पे हम दिखा सकते हैं कि आउटपुट में क्या आएगा। कुछ ऐसे हैं, जैसे आपका डिजिटल क्लॉक की बात करते हैं, तो उसमें भी वो भी है, वो भी आपके इसमें सिलेबस में है, उसकी भी बात आएगी, तो उसको भी हम दिखाएंगे कि हम कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छा लगेगा आपको, कि लगेगा कि हाँ हमने कुछ सीखा, कुछ हमने देखा और कुछ हमें समझ में भी आया है, ठीक है। चलो इसको रिपीट कर लेना, एक बार रिवाइज करके रख लेना, और अगली क्लास में किसकी अटेंडेंस? मेरी 86. ठीक है, अगली क्लास में फिर हम इसकी बात करेंगे, तब उसको उसमें जो है समझ में आएगा कि जो है इसका मतलब क्या होता है, इसको हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। Yes. Yes, sir. चलो ओके, ठीक है, थैंक यू।